आज हम टेंस टॉपिक लेते हैं। वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रेमलता और हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज हम टेंस टॉपिक लेते हैं। किस तरह से टेंस जो है वो डिवाइड किए जाते हैं और क्या क्या इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है। जनरली टेंस का नाम लेते ही सभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बच्चे जनरली इनको याद नहीं रख पाते हैं। आइए हम बहुत इजी मेथड से अलग अलग सेपरेट हमारे वीडियोस में इन चीजों को क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिए। टेंस जो है वो 3 टाइप्स के हैं। पहला हम लेते हैं प्रेजेंट और दूसरा पार्ट है पास्ट और तीसरा पार्ट है फ्यूचर। अगर हम हिंदी से इन्हें रिलेट करें तो टेंस का मतलब होता है काल, जो हिंदी में भी बच्चों ने पढ़े होंगे। और प्रेजेंट इसका मतलब है वर्तमान काल, और पास्ट यानी भूतकाल, और फ्यूचर यानी भविष्य काल। प्रेजेंट यानी जो अभी चल रहा है, पास्ट जो हो गया, और फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, तो यहीं से एक बार आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स जो हैं और हेल्पिंग वर्ब सारी क्लियर हो जाती है। प्रेजेंट यानी जो भी हो रहा है, तो इज, एम, आर, हैज, हैव बीन, ये सारी चीजें जो है वो हम जनरली इसमें यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट यानी जो हो गया, इसको रिलेट किया जाता है, इसको शो किया जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से, हैड से, वाज वर्ड से। और फ्यूचर जो आने वाला है, इसमें यूज किया जाता है विल, शैल, जिन्हें हम एज ए मॉडल्स भी यूज करते हैं। ध्यान से देखिए। अब प्रेजेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यही चारों सेम पार्ट्स पास्ट के भी हैं और यही सेम पार्ट्स फ्यूचर के भी हैं। ठीक है, बस इस प्रेजेंट की जगह पर आपको यहां पर क्या लगाना है, पास्ट, और यहां पर फ्यूचर। दोबारा एक बार देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो हमारा फोर्थ है वो सेकंड और थर्ड का मिक्सअप है, उन दोनों का मिक्सअप, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब्स लेकर के और वर्ब लेकर के फोर्थ पार्ट बना दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम ध्यान से देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, इंक्लूड कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ध्यान से देखिए, ये मैं आपको 4 उंगलियों से ये टेंस जो है वो क्लियर करवा रही हूं। आप ध्यान से देखिए। ये हमारी फर्स्ट फिंगर यानी इंडेफिनेट, सेकंड फिंगर कॉन्टिन्यूअस, थर्ड फिंगर परफेक्ट और फोर्थ फिंगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसे मानकर चलिए प्रेजेंट, इसे पास्ट और इसे फ्यूचर। बहुत इजी है, एक बार में रिकॉल हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, फिंगर्स हमारे एग्जाम में हमारे साथ ही रहती हैं। ठीक है, तो आप अगर इस मीडियम से अगर आप लर्न करते हैं, याद रखते हैं, तो आप काफी लंबे समय तक याद रख पाएंगे और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। इसलिए ध्यान से देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये पहला है प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसमें हम मानकर चलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हम किसका यूज करते हैं, फर्स्ट फिंगर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें है पास्ट इंडेफिनेट वर्ब की सेकंड फॉर्म और फ्यूचर इंडेफिनेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए फर्स्ट फिंगर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ प्रेजेंट में हम क्या मानते हैं, प्रेजेंट है इसीलिए सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल यानी आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस
सिंपल सेंटेंसेस में, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया है। ठीक है, ये हमारा पहला क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम लोग यूज करते हैं डू और डज। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू और डज, डू और डज। और किस किस के साथ डू डज का यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करते हैं डू का, और सिंगुलर के साथ हम लोग यूज करते हैं डज का। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लियर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट इसका मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस के लिए। और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हमारा? डिड। तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यू गो समवेयर? ओके, और जब इसका आंसर होगा यस आई वेंट, तो यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसा कि हमने अभी बताया, मैंने बताया आपको, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो डू यू नो हाउ टू रन? ओके, यस आई नो। तो डू यू, यू आपका क्या है? प्लूरल, तो उसके साथ क्या आ जाएगा? डू। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है। और ही शीट का एग्जांपल जैसे एक लेते हैं, जैसे डज रोहित राइट अ लेटर? ओके, डज रोहित राइट अ लेटर, और रिप्लाई आ जाएगा यस रोहित राइट्स, क्योंकि डज किस में कन्वर्ट हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस में, क्योंकि जिसे हमने नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अपनी उंगलियों के मीडियम से आप बहुत इजीली इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? डू और डज। लेकिन सिंपल सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। ठीक है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के साथ डू और डज। अब आपका है पास्ट इंडेफिनिट। इससे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स एक बार बता देती हूं, जिसे हम आईडी वर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स के नाम से जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स, इन्हें देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा ये टेंस है। ठीक है, तो यूजुअली ये इससे पता लग जाएगा कि कौन सा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और हमें क्या पुट करना है, हमें अपने सब्जेक्ट को ओनली कंसीडर करना है। जैसे देखिए, यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, जनरली, frequently, daily, every day, week, every month और every year। इन सभी वर्ड्स के साथ हम किसका यूज करते हैं? आइडेंटिफिकेशन वर्ड का यूज हम करते हैं। और इसके अलावा हम लोग मानकर चलते हैं कि हैबिचुअल एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन यानी जो हैबिट्स पर डिपेंड हो, उनके साथ भी हमेशा हम किसको फॉलो करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। जस्ट लाइक बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, हैबिट है। ओके, माई फादर डेली गोज टू ब्रिंग मिल्क। ओके, तो ये हैबिट है। ओके, और उसके बाद हम लोग मानते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स यानी जो साइंस पर बेस्ड हो, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज साइंटिफिक। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग किसको फॉलो करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ओके, तो इसीलिए स्टूडेंट्स बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, एक बार आप इन वर्ड्स को आप लिख सकते हैं, ध्यान से वीडियो को बार बार देख सकते हैं। और एक और चीज स्टूडेंट्स, आप हमारा वीडियो एंड तक देखिए, बहुत सारी चीजें आपको बाद में क्लियर आउट की जाती हैं, रिकॉल करवाया जाता है।
और इससे हमारा वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आप लोगों की भी बहुत बहुत हेल्प होगी। और आपको जो भी डाउट हो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसे क्लियर करने की। और एक और चीज, इंग्लिश को बर्डन नहीं समझना है। इंग्लिश बहुत इजी है। आप अगर कुछ ट्रिक्स का यूज करके करते हैं तो बहुत इजी है और बहुत इजीली हो जाती है। इसीलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अब अगले वीडियो में मिलते हैं। हम लोग प्रेजेंट के आगे और जो आपके हैं उनका भी हम लोग यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ना है। Hard to breathe, but that's alright. Hush.